दोस्तों, कल्पना कीजिए दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी अमेरिकी डॉलर, जिसके इशारों पर दशकों से पूरा वैश्विक व्यापार चलता आया है। आज उसी सिस्टम को भारत खुली चुनौती दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक 3 बड़ी चेतावनियां दी, टैरिफ की धमकी दी, ईरान से व्यापार रोकने का दबाव बनाया और रूस से तेल ना खरीदने की चेतावनी भी दी। लेकिन ट्रंप के इन सब हथकंडों के बावजूद आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले समय में डॉलर के वर्चस्व की नींव हिला सकता है। आज की ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे ट्रंप की चेतावनियां क्या थी, आरबीआई का ये कदम कितना बड़ा है, ब्रिक्स जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स की डिजिटल करेंसी कैसे डॉलर को बाईपास करेगी, और सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत अब आर्थिक आज़ादी की निर्णायक लड़ाई में उतर चुका है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी विशेष रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं, तब से वह ब्रिक्स देशों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप की पहली चेतावनी, क्या चेतावनी थी? कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे यूएस डॉलर को बाईपास किया जाए। जुलाई 2025 में दूसरी चेतावनी, अगर ऐसा किया तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। और हाल ही में ट्रंप की तीसरी चेतावनी, अगर ब्रिक्स देशों ने ईरान से व्यापार नहीं रोका तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत पर इन धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दिया। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई अब खुले तौर पर यह प्रस्ताव रख चुका है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आपस में लिंक की जाए, यानी भारत की ई रूपी, चीन की ई सीएनवाई चाइना युआन, रूस की डिजिटल रूबल और यह ब्राज़ील की डिजिटल ब्राज़ीलियन रियाल, इन सभी को आपस में जोड़कर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाया जाए। इसका सीधा मतलब है डॉलर की ज़रूरत खत्म। और दोस्तों, याद रखिए, इस साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास है, यानी यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। अब बात आती है कि कौन कौन से देश कहाँ खड़े हैं। चीन ई चाइना युआन पूरी तरह लाइव, यूज़र भी हैं। भारत ई रूपी लाइव, पायलट प्रोजेक्ट सफल, कई ऐप्स उपलब्ध हैं। ब्राज़ील डिजिटल ब्राज़ीलियन रियाल पायलट टेस्टिंग स्टेज पर है। रूस डिजिटल रूबल एक्सपेंशन फेज। साउथ अफ्रीका अभी एक्सप्लोरेशन स्टेज पर है। आरबीआई का प्रस्ताव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि पूरी तरह रिसर्च बेस्ड रोड मैप है। नंबर 1, कॉमन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, ताकि सभी डिजिटल करेंसी आपस में बात कर सके। 2, कॉमन गवर्नेंस और लीगल फ्रेमवर्क, जिससे सेटलमेंट और कंप्लायंस में विवाद ना हो। 3, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, ताकि ट्रेड इम्बैलेंस की समस्या ना आए। अब बात करते हैं डॉलर को झटके की और असली फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, रूपी का अंतरराष्ट्रीयकरण होगा। ई रूपी को मिलेगा ग्लोबल बूस्ट, कम खर्च और कम समय। 2 बार करेंसी कन्वर्जन खत्म होगा, 2 से 3 दिन का इंतजार भी खत्म होगा। अमेरिकी बैंकों की दलाली खत्म। सीधे शब्दों में कहें तो भारत और ब्रिक्स देश अब अपना पैसा अपने सिस्टम से चलाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ डिजिटल करेंसी की बात नहीं है। भारत ने $50 बिलियन की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स घटाई हैं। चीन हर महीने $500 मिलियन की कटौती कर रहा है और ब्राज़ील भी इसी राह पर है। जबकि सच ये है कि आज भी यूएस बॉन्ड्स की यील्ड, यूएस बॉन्ड से कमाई काफ़ी हाई है। फिर भी ये देश रणनीतिक फैसला लेकर पीछे हट रहे हैं। यह सिर्फ ब्रिक्स नहीं, ग्लोबल ट्रेंड है। चीन ने एम्ब्रेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया,
जिसमें चाइना, यूएई और थाईलैंड है। बिना डॉलर के भुगतान, यूरोप में बिस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का अगोरा प्रोजेक्ट, नया इंटरबैंक डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम। मतलब साफ है दोस्तों, दुनिया धीरे धीरे डॉलर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। अब कुछ अहम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ई रूपी के 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, चीन में डिजिटल युआन का बड़ा उपयोग, आरबीआई यूपीआई को इंटरनेशनल सिस्टम से जोड़ने पर काम कर रहा है, सिर्फ क्यूआर कोड से ग्लोबल पेमेंट्स। दोस्तों, यह कोई छोटी खबर नहीं है, यह आने वाले दशक की आर्थिक जंग की झलक है। भारत अब सिर्फ राजनीतिक और सैन्य ताकत नहीं, बल्कि आर्थिक संप्रभुता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या दुनिया डॉलर से बाहर निकल पाएगी? क्या भारत इसमें लीडर बनेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही राष्ट्रीय हित से जुड़े गहरे और बेबाक विश्लेषण के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।